हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज है 16 सितंबर। तो हम लोग डेली करंट अफेयर्स जिसमें 16 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन की कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 साल के लिए। ओके, तो इसके बारे में आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। और इसके बारे में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं संयुक्त राष्ट्र के अंदर, क्या नाम है इनका? टी.एस. तिरुमूर्ति, इन्होंने इस बात की जानकारी दी है। ओके, और भारत 4 साल यानी कि 2021 से लेकर के 2025 तक यह यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का यह सदस्य बना रहेगा। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिवंश नारायण सिंह को। तो ये जो हरिवंश नारायण सिंह हैं, इन्हें लगातार दूसरी बार, जो कि जदयू पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन्हें जो है राज्यसभा का उपसभापति दूसरी बार इन्हें चुना गया है। क्या नाम है? हरिवंश नारायण सिंह। अच्छा, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है इनका? ओम बिरला। और अभी हाल ही में लोकसभा के सचिव नियुक्त हुए थे और इनका नाम है उत्पल कुमार। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो हमारे जो उप राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू जी, ये जो है राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 सितंबर को। अच्छा, 15 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? तो इसके बारे में आपको बता दूं कि देखिए, 15 सितंबर को ही एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए हर साल ये 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है हमारे देश के अंदर, ठीक है। और बता दें कि विश्वेश्वरैया जो है, ये पूरी दुनिया की इंजीनियर्स के लिए मिसाल है। और एम विश्वेश्वरैया का जन्म जो है 15 सितंबर 1861 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था, ठीक है। और इन्हें 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है भारत रत्न, इससे इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जो इंजीनियर्स डे है, ये हम लोग मनाते हैं हर साल 15 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। तो याद रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर जो है अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रखने की इसने घोषणा करी है, ठीक है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कैपिटल है लखनऊ। ओके, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है गोमती नदी के किनारे स्थित। और लखनऊ ही हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ओके, और उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। क्लियर? नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, योशिहिदे सुगा को। तो देखिए, आपको पता होगा कि जापान के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इनकी तबीयत खराब थी, तो इसकी वजह से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। ओके, इसके अलावा जापान की जो कैपिटल है वो क्या है? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ की करेंसी है येन, और इसकी जो संसद है, जापान की संसद, उसे कहते हैं डायट। ओके, अच्छा, अभी हाल ही में जापान से हमने एक न्यूज़ पढ़ा था कि भारत ने जापान के साथ एक ACSA यानी कि एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा जापान से। ओके, इसके अलावा आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जापान ने एक स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को इसने लॉन्च किया था, ठीक है। और जापान की ही है नाओमी ओसाका, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में थी। फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली जो प्लेयर्स की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें महिला कैटेगरी में टॉप पे रही थी कौन? नाओमी ओसाका। ओके, यह पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग जारी हुई थी, जिसमें टॉप पे रहा था जापान, और इंडिया की रैंकिंग रही थी 84। ओके, नेक्स्ट आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेश खुल्लर को। तो याद रखना है आपको कि अभी हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब बात करें यहाँ पे विश्व बैंक की यानी कि वर्ल्ड बैंक की, स्थापना इसकी हुई थी 1944 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। ठीक है, प्रेसिडेंट है इसके डेविड मालपास और इसके जो एमडी सीएफओ है इनका नाम है अंशुला कांत। ओके, इसके अलावा जो है अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की जो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। ओके, और साथ ही अभी हाल ही में राजीव टोपनो, ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, राजीव टोपनो जो है ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए हुए थे। ठीक है, और एक और नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है आभास झा के बारे में। तो ये जो आभास झा है ये कौन है? तो वर्ल्ड बैंक ने इन्हें दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन का जो है इन्हें प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया था। ठीक है, क्या नाम है इनका? आभास झा। ओके, और इस क्वेश्चन से आपको सिंपली याद रखना है कि अभी हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव के साथ। तो याद रखना है आपको कि अभी हाल ही में हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ यह रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें मालदीव की तो कैपिटल है माले और यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस के टेनिस खिलाड़ी जिसका नाम है विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। देखिए जापान की ही प्लेयर है, मैंने आपको पहले बताया है, नाओमी ओसाका। इन्होंने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में किसे हराया है? तो बेलारूस की जो टेनिस खिलाड़ी है इनका नाम है विक्टोरिया एजारेंका। इन्हें हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। किसने? तो नाओमी ओसाका ने। और आपको पता होगा कि नाओमी ओसाका जो है ये 2018 में यूएस ओपन इन्होंने जीता था। ठीक है, इसके बाद 2019 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और अभी 2020 में यूएस ओपन विमेंस सिंगल टाइटल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच यानी कि कतर में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने। ठीक है, तो सिंपली आप याद रखिए कि अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान सरकार और साथ ही तालिबान के बीच में होने वाली जो अंतर अफगान वार्ता है इसकी शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का इसने संकेत दिया है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। तो देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने अभी बिहार की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और ये जो परियोजनाएं हैं ये केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हुई हैं। ओके, बस सिंपली आपको याद रखना है कि इस परियोजना का जो है उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? मोदी जी के द्वारा। तो ये किया गया है बिहार राज्य के अंदर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदित्य पुरी को। तो देखिए अभी हाल ही में आदित्य पुरी को ये यूरोमनी अवार्ड ऑफ
एक्सीलेंस 2020 द्वारा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। अच्छा, आदित्य पुरी कौन है? तो देखिए ये HDFC बैंक के MD CEO हैं, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ओके, और ये पुरस्कार पाने वाले यानी कि जो है आपका यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020, इस अवार्ड को पाने वाले ये पहले भारतीय कॉरपोरेट लीडर बन गए हैं। ओके, और आपको बता दें कि जो आदित्य पुरी हैं ये अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इनके बाद जो है HDFC बैंक के अगले MD CEO कौन बनेंगे? तो इनका नाम है शशिधर जगदीशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन, जो कि आदित्य पुरी जी के रिटायर्ड होने के बाद HDFC बैंक के नए MD CEO बनेंगे। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे दीपांकर घोष की, तो इन्हें अभी हाल ही में प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्नब चौधरी की बात करें तो इन्हें अभी हाल ही में टूलूज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और कलीपुरी की बात करें तो इन्हें अभी हाल ही में इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ओके, तो गाइज आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो था मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिया है। ओके, अब बढ़ते हैं क्विज पे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर था 5 स्टार विलेज। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए अपनी तरह का पहला गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की है? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।